अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वैशंपायन जी जन्मेजय को महाभारत की कथा सुना रहे थे। प्रसंगवश जब प्रभास क्षेत्र की महिमा की बात आई तो उन्होंने पूछा कि हे गुरुवर, प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा जी की राजयक्षमा कैसे ठीक हुई, कैसे उनको यह रोग पकड़ा, यह कहानी मुझे सुनाई। वैशंपायन जी ने बताना शुरू किया। जन्मेजय, प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। उन सभी का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। वे ही नक्षत्र के रूप में आज भी चंद्रमा के साथ ज्योतिषी गणना में उपयोग में लाई जाती हैं। वे सभी नक्षत्रों के रूप में आज भी वर्तमान हैं। उस सुंदर तो वे सभी थीं, लेकिन उनमें एक रोहिणी सबसे अधिक सुंदरी थी। स्वाभाविक था, चंद्रमा का मन रोहिणी में ज़्यादा आसक्त रहता था। वे रोहिणी को अधिक से अधिक प्रश्रय देते थे और अपना अधिक से अधिक समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। अन्य पत्नियों ने इसे अपनी उपेक्षा समझी और उन्होंने जाकर के पिता से शिकायत की कि चंद्रमा हम लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं, इसलिए हम लोग अब आप ही के घर रह करके आपकी सेवा करते हुए तपस्या व्रत का पालन करेंगे। दक्ष ने सोम को बुलाया और बुला करके समझाया कि जाओ, सभी पत्नियों के साथ एक सा व्यवहार करना। लेकिन पत्नियों के साथ चंद्रमा के व्यवहार में जब कोई अंतर नहीं आया तो पुनः वे सभी पुत्रियां एक रोहिणी को छोड़कर पिता के पास चली गईं और उन्होंने फिर अपना वही दुख सुनाया। पिता ने फिर चंद्रमा को बुलाया, फिर सावधान किया कि यदि अब तुमने असावधानी की, पक्षपात किया, तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। वे सभी चंद्रमा के साथ पुनः ससुराल में तो लौट आईं, लेकिन फिर चंद्रमा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। वे रोहिणी के साथ ही अधिक समय व्यतीत करते थे और अन्यों की उपेक्षा करते थे। वे पुत्रियां फिर दक्ष के यहाँ चली गईं और उन्होंने फिर अपना दुख पिता से निवेदन किया। तो चंद्रमा को बुला करके दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा प्रकाश क्षीण हो जाएगा। और तब से चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होते होते बिल्कुल क्षीण हो गया। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया, क्योंकि वनस्पतियों में, धन धान्य में, फल मूल में जो भी पौष्टिक गुण आते हैं वे चंद्रमा के प्रकाश से ही आते हैं। आज भी इस पर वैज्ञानिक शोध हो चुका है। तो सारे देवता त्राहिमाम करते हुए दक्ष की शरण में गए और उन्होंने साप अनुग्रह करने के लिए निवेदन किया। तो दक्ष ने कहा कि ठीक है, यह लोकहित की बात है, इसलिए मैं चंद्रमा का शापानुग्रह करते हुए उनसे कहता हूँ कि जा कर के प्रभास क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, शिव की आराधना करें, शिव के मंत्र का जप करें और अपने भूल के लिए, अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करें तो माफ़ तो हो जाएगा, क्षमा मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरा शाप मिथ्या भी नहीं होगा।
15 दिन चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होगा और 15 दिन धीरे 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 प्रकाश की पूर्ति होते होते एक दिन ये पूर्ण रूप में आ जाएंगे। यही कारण है कि हम आज भी कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होते हुए पाते हैं और शुक्ल पक्ष के 15 दिन में धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते 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 पूर्णिमा को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं। बंधुओं, चलते हुए दक्ष ने जो चंद्रमा को सावधानी बरतने का सुझाव दिया था उस पर हमें विचार करना है। उन्होंने कहा था कि देखो, स्त्री जाति का अपमान कभी मत करना, किसी एक के साथ पक्षपात मत करना। मनु जी ने भी लिखा है कि जत्नार्जस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों को बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। बिना स्त्री के बाईं भाग में बैठे हमारा कोई भी कर्मकांड, कोई भी यज्ञ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। यह हमारे धर्म की व्यवस्था है। जरा विचार कीजिए, आपके धर्मशास्त्र के अनुसार तीनों महत्वपूर्ण विभाग स्त्री जाति के जिम्मे ही दिए गए हैं। वित्त विभाग लक्ष्मी जी के जिम्मे, शिक्षा विभाग सरस्वती जी के जिम्मे और रक्षा विभाग दुर्गा जी के। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इन रहस्यों को समझे बिना, अपने धर्मशास्त्रों का गहन अवलोकन नहीं करने के कारण, इस व्यवस्था को नहीं समझने के कारण आज तमाम तरह के दुर्व्यवहार स्त्री जाति के प्रति सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमें इस कहानी के माध्यम से एक बार इस प्रसंग पर विचार करना चाहिए और दक्ष के बताए अनुसार हमें भी जहाँ तक संभव हो अपनी माँ के प्रति, बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति, संपूर्ण नारी जाति के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक सम्मान का भाव अपनाने की ज़रूरत है। तभी यह दुर्व्यवहार रुक सकेगा और जिसे अर्धांगिनी कहा गया, यानी जो आधा अंग है, उसको सम्मानजनक स्थान समाज में मिल सकेगा। धन्यवाद।